पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। शांतिवन में वरिष्ठ चिकित्सा कर्मियों का सम्मेलन, मेडिकल साइंस के साथ योग शामिल करने पर मंथन। चेन्नई में ब्रह्मा कुमारीज के यातायात एवं परिवहन प्रभाग का राष्ट्रीय सम्मेलन, सुरक्षा और आध्यात्मिकता विषय पर चर्चा। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राजयोग अपनाने की अपील। भुवनेश्वर में गिव एंड लिव फॉर एवर विषय पर कार्यक्रम, लोगों को नेत्रदान के लिए किया प्रोत्साहित। दूसरों की जिंदगी बचाने का आह्वान। दिल्ली में बिहार के नवनिर्वाचित राज्यपाल रामनाथ कोविंद से पांडव भवन की बीके बहनों ने की मुलाकात, दिया ईश्वरीय संदेश। गुजरात सरकार का महिला सशक्तिकरण अभियान, राजकोट में ब्रह्मा कुमारीज के अवधपुरी तथा पंचशील सेवा केंद्रों पर महिला शारीरिक सौष्ठव योग दिवस का आयोजन। आंतरिक विकास और आत्मोन्नति के लिए महाराष्ट्र के बुरहानपुर में कार्यक्रम, विशेषज्ञों ने सामाजिक एवं पारिवारिक संरचना के बताए उपाय। केरल में मधुमेह रोगियों के लिए प्रबंधन में नए आयाम विषय पर संगोष्ठी, परहेज के साथ दिनचर्या में राजयोग को अपनाने का आह्वान। पंजाब के फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए तनाव मुक्त कार्यक्रम, राजयोग द्वारा तनाव से मिलेगी मुक्ति। दिल्ली, चंडीगढ़ समेत पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 69वां स्वतंत्रता दिवस, बुराइयों से मुक्त होने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर शांतिवन में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर डी.के. गुप्ता, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीईओ शिव कुमार, महात्मा गांधी मेडिकल साउथर्न इंडियन आर्मी के मेजर जनरल डॉक्टर एल.एस. बोहरा, ग्लोबल हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी बी.के. निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बी.के. रमेश शाह, ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बी.के. मोहिनी, ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, बीएसईएस हॉस्पिटल मुंबई के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मेहता, डॉक्टर बनारसी लाल समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में भारत तथा नेपाल से आए एमडी तथा मेडिकल कॉलेजों के डीन समेत बड़ी संख्या में चिकित्सा विशेषज्ञों को संबोधित किया और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए मेडिकल साइंस के साथ योग का जीवन में उपयोग करने की सलाह दी। I think spirituality as such very difficult to understand what does it mean, how to practice in life. But two things come to my mind. How I got spiritual. Spirituality is nothing but to make you a good human being. It's a journey, as we have all been hearing through the evening. I am also on this journey of self-learning, self-discovery, in the hope that we can give back to our patients at least some of what we are learning. सम्मेलन में तनाव और जीवन प्रबंधन जैसे कई विषयों पर भी सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बी.के. शिवानी समेत कई लोगों ने चिकित्सा क्षेत्र में होने वाले तनाव तथा उसके समाधान के तरीके बताए। टेक्नोलॉजी इज अ बैरियर इन दैट। आज भी आप देखो, हम लोगों से पर्सनल कनेक्ट करने की बजाय फ़ोन, व्हाट्सएप, ईमेल से सिर्फ कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन कनेक्शन में पावर ही नहीं है, क्योंकि वो कनेक्शन सोल टू सोल कनेक्शन नहीं, फ़ोन टू फ़ोन कनेक्शन है, वाइब्रेशन का कनेक्ट नहीं है। चेन्नई के सुंगुवार छात्रम हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में संस्थान के यातायात एवं परिवहन प्रभाग की ओर से रोड सुरक्षा और आध्यात्मिकता विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन तमिलनाडु पर्यटन विकास कॉरपोरेशन के आयुक्त हर सहाय मीना, चेन्नई मेट्रो रेल के मुख्य योजना महाप्रबंधक एन.के. कुमार, एयर इंडिया के महाप्रबंधक विजय कुमार, तमिलनाडु राज्य यातायात कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के करुणानिधि, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बी.के. दिव्य प्रभा, तमिलनाडु जोन प्रभारी बी.के. बीना, ट्रांसपोर्ट प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बी.के. सुरेश समेत बड़ी संख्या में लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया।
सम्मेलन में यातायात विशेषज्ञों ने कहा कि जितना तकनीकी का विकास हो रहा है, उसके बावजूद दुर्घटनाओं में कमी होने के बजाय दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में मानसिक अवस्था और संतुलन बनाए रखने के लिए राजयोग को जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इस सम्मेलन में यातायात के दौरान घटने वाली घटनाओं के कारणों पर गहराई से प्रकाश डाला गया। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हल ढूंढने के प्रयास किए गए। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में यातायात एवं परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भाग लिया। इसके पश्चात अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आनंद भवन अड्यार के प्रबंध निदेशक एस आनंदी, दक्षिण रेलवे आयोग के मुख्य अभियंता ए.के. सिन्हा, बी.के. कुंती समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस सम्मेलन के पश्चात यातायात प्रभाग के सदस्यों के लिए मीटिंग एवं ट्रेनिंग तथा यातायात के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए डायलॉग का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सहभागी हुए। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के समाज सेवा प्रभाग द्वारा नेत्रदान के लिए गिव एंड लिव फॉरएवर विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक शरद कुमार, दृष्टिदान के संस्थापक सदस्य रेणु नरूला, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक के शर्मा, भुवनेश्वर की सब जोन प्रभारी बी.के. लीना, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. दुर्गेश नंदिनी ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि नेत्रदान ही एक ऐसा दान है जिसे हम मरने के पश्चात ही कर सकते हैं और इससे दूसरों को जिंदगी जीने का एक नया अवसर मिल जाता है। और जो लोग किसी वजह से देख नहीं पा रहे हैं, उनकी आप आंखें भरेंगे और वो आपके द्वारा इस पूरे संसार को देखेंगे। इस कार्यक्रम में अन्य अतिथियों ने भी नेत्रदान करने के लिए बढ़ावा देते हुए सभी को बताया कि औरों को रोशनी देने के साथ साथ इस महान कार्य से हम अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीरों को और बढ़ा लेते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान भावग्राही दृष्टिहीन विद्यालय के नेत्रहीन बच्चों ने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। इसके साथ ही सेवा केंद्र से जुड़ी महिलाओं ने नेत्रदान के प्रति प्रोत्साहित करते हुए नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की। इस अवसर पर दृष्टिदान की सदस्य डॉक्टर भारती गिरिधर तथा डॉक्टर दीप गुप्ता, कई गैर सरकारी संस्थाओं व वरिष्ठ नागरिक क्लबों के सदस्यों समेत सैकड़ों लोगों ने सहभागिता की। दिल्ली में बिहार के नवनिर्वाचित राज्यपाल रामनाथ कोविंद से पांडव भवन के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी.के. सविता, बी.के. शुभकरण और बी.के. रघु ने मुलाकात की और ईश्वरीय संदेश दिया। राजकोट में नगर पालिका तथा ब्रह्मा कुमारी के अवधपुरी सेवा केंद्र द्वारा महिला शारीरिक स्वास्थ्य और योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उप नगर आयुक्त H.R. पटेल साहेब, महापौर रक्षाबेन बोरिया, समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष अश्विन भाई पंभर, समाज सेवी अशोक भाई लूनागरिया, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. रेखा, पंचशील के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी.के. अंजू समेत कई वरिष्ठ बी.के. बहनों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर महापौर रक्षा बोरिया ने कहा कि आज महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं। वो हमेशा से ही आगे थी और आगे ही रहेंगी। इस अवसर पर उपस्थित सभी महिलाओं से बेटी को पढ़ाने तथा बेटी को बचाने का आह्वान किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित बी.के. बहनों ने तन व मन से सशक्त बनने के लिए राजयोग द्वारा आत्मिक स्वरूप की स्मृति दिलाई। इसके साथ ही शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए म्यूजिकल एक्सरसाइज भी कराई गई। इस कार्यक्रम में करीब 350 महिलाओं ने भाग लिया। गुजरात सरकार द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए गुजरात में पहली बार 1 से 14 अगस्त महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर महिला सौष्ठव दिन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा की गई। जन जन का कल्याण करे तो शिव की शक्ति है नारी, जन जन का कल्याण करे तो शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी, शिव की
अवसर पर राजकोट की सब जोन प्रभारी बीके भारती ने उपस्थित महिलाओं को शुभकामनाएं दी तथा आंतरिक रूप से सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। वहीं राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने साक्षरता अभियान में हिस्सा लेने वाली महिलाओं का उमंग उत्साह बढ़ाया। इस कार्यक्रम के अंत में सभी महिलाओं को योगाभ्यास कराया गया और नियमित अभ्यास द्वारा आंतरिक गुणों व शक्तियों को जागृत करने की सलाह दी गई। महाराष्ट्र के बुरहानपुर सेवा केंद्र द्वारा आंतरिक विकास और आत्मोन्नति के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ओंकार एग्रो केमिकल्स के प्रबंध निदेशक मनोज भाई पटेल, सहकारी चीनी कारखाना के अध्यक्ष नवल सिंह, लायंस क्लब के अध्यक्षा मीना चौहान, माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंगला, जालना सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलभा, माउंट आबू के बीके राज सिंह, पूर्व महापौर माधुरी पटेल समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि सामाजिक व पारिवारिक संरचना को बेहतर बनाने के लिए आंतरिक विकास की जरूरत है। यह विकास केवल आध्यात्मिकता और राजयोग से ही संभव होगा। इस कार्यक्रम में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने आत्मा और कर्म के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए परमात्मा अनुभूति कराई। केरला में ब्रह्मा कुमारीज के कोशिकोड सेवा केंद्र लाइट पैलेस में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर IKRA हॉस्पिटल के डायबिटोलॉजिस्ट और चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर सुरेश कुमार, IIM के डीन डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई, मुंबई से वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके जलाजा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शिबा ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। मधुमेह रोगियों के लिए प्रबंधन में नए आयाम विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने डायबिटीज से निजात पाने के लिए परहेज लेने के साथ साथ अपनी दिनचर्या तथा खानपान में बदलाव लाने पर बल दिया। इस दौरान उपस्थित सैकड़ों लोगों से संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए राजयोग का नियमित रूप से अभ्यास करने का आह्वान किया गया। पंजाब के फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए तनाव मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल 137 बटालियन के कमांडर शिव सिंह, दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके सारिका, बीके नीलम तथा बीके परमजीत ने तनाव के कारणों तथा उसके निवारण के उपाय सुझाए। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ अधिकारी भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग ऋषि भवन केलाबड़ी सेवा केंद्र द्वारा जीवन में विज्ञान और आध्यात्मिकता विषय पर छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग छात्रों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विज्ञान और आध्यात्मिकता के सामंजस्य विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गामदेवी मुंबई सेवा केंद्र के बीके महेश, बीके ओंकार समेत सेवा केंद्र के 20 लोग शामिल हुए। इस प्रदर्शनी के जरिए इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को अध्यात्म एवं विज्ञान की बारीकियों पर प्रकाश डाला तथा उन्हें इसके विकास के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी गई। ऐसे ही भारती कॉलेज में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को अध्यात्म और विज्ञान के बेहतर सामंजस्य के बारे में अवगत कराया गया। इसके साथ ही राजयोग द्वारा सकारात्मक सोच को विकसित करने की सलाह दी गई। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बरेली आंवला के चाचा नेहरू और भरत जी सरस्वती इंटर कॉलेज में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से आए बीके भगवान ने कहा कि नौजवान पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए नैतिक शिक्षा बेहद जरूरी है। इस अवसर पर चाचा नेहरू स्कूल के प्राचार्य रविंद्र शर्मा तथा भरत जी सरस्वती स्कूल के प्राचार्य शिव शरण मिश्रा, सिविल लाइन के प्रभारी बीके नीता समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान बीके भगवान ने सभी उपस्थित बच्चों को व्यसन मुक्त रहने की प्रतिज्ञा कराई। जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र पर एक्यूप्रेशर शिविर लगाया गया, जिसमें अनेक रोग ग्रसित लोगों का परीक्षण एवं एक्यूप्रेशर पद्धति द्वारा शारीरिक समस्याओं का हल निकाला गया। इस अवसर पर डॉक्टर गजेंद्र और डॉक्टर प्रतिभा ओबरॉय, डॉक्टर स्नेहा चौहान समेत कई चिकित्सकों ने सहभागिता की और लोगों का एक्यूप्रेशर द्वारा इलाज किया।
इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन की शुद्धता पर जोर दिया। मध्य प्रदेश के रीवा में निर्मल बिछिया अविरल बिछिया वृक्षारोपण अभियान में ब्रह्मा कुमारीज ने भी सहभागिता की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत अन्य सदस्यों ने सहभागिता की और पौधे लगाकर प्रकृति की सुरक्षा का संदेश दिया। अब कुछ खबरें स्वतंत्रता दिवस की। अहमदाबाद के नवरंगपुरा सेवा केंद्र पर दिव्य नगरी के बच्चों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 140 बच्चों ने सहभागिता की और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में हुए विजयी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट बीके ललित ने बच्चों को भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी तथा बच्चों को स्कूल संबंधी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर प्रोत्साहित भी किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके इशिता ने उपस्थित बच्चों को योगाभ्यास कराया। इंदौर के संगम नगर की पुलिस चौकी में योग समागम समिति एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में योग समागम के संरक्षक एवं पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा, विधायक सुदर्शन गुप्ता, पार्षद चंदा वाजपेयी, योग समागम समिति के अध्यक्ष प्रभाकर कोहेकर, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना, ओम शांति भवन के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, रामबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर अतिथियों ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस कार्यक्रम से पूर्व शहर के 25 विद्यालयों द्वारा विशाल प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें 500 से अधिक विद्यार्थी तथा बीके सदस्यों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्वतंत्रता दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज के गुड़गांव पाला विहार सेवा केंद्र द्वारा चलाए जा रहे अभियान सशक्त नींव के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़ी H&M रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के एडमिन मैनेजर प्रभा शर्मा, मैक्स हॉस्पिटल की कंसल्टेंट फिजिशियन महिमा त्रिपाठी, ITM यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट आकांक्षा टिक्को ने उपस्थित लोगों से नारी की सुरक्षा तथा सच्ची स्वतंत्रता संबंधी सवाल पूछे। गौरतलब है कि सशक्त नींव प्रोजेक्ट की शुरुआत 2013 में की गई थी, जिसके तहत महिलाओं को जागरूक बनाने तथा उनकी सुरक्षा का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में फगवाड़ा के GT रोड टाउन हॉल में स्वतंत्रता दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रॉयल अकाउंट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें फगवाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन, बीके अनीता, सरदार मलकित सिंह रागबोत्रा समेत कई सदस्यों ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सभी विशिष्ट लोगों ने समाज से भ्रष्टाचार को मिटाकर सही अर्थों में देश की रक्षा करने की प्रेरणा दी। चंडीगढ़ के लालड़ू मंडी सेवा केंद्र पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भवलपुरी सभा के चेयरमैन रघुबीर जुनेजा, योग समिति के अध्यक्ष बलदेव राणा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य MC बंटी भाई, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीना समेत कई लोगों की उपस्थिति में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान योग शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों को योग के साथ राजयोग करने की सलाह दी गई। छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र पर स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर समाज सेवी एवं भिलाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक अर्जुन दास, राजयोग शिक्षिका बीके गीता समेत कई सदस्यों ने ध्वजारोहण किया और भारत देश का सम्मान किया गया। इस दौरान सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने हर्षोल्लास के साथ सहभागिता की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह राठौर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के महाप्रबंधक अशोक कुमार गर्ग, ITI प्रशिक्षण अधिकारी संतोष MV और कपिल गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके मधु ने कहा कि जब आत्मा अपने शरीर की कर्मेंद्रियों पर शासन करने लगेगी तभी सच्ची स्वतंत्रता होगी। इसके साथ ही सभी को विकारों से मुक्त स्वच्छ स्वर्णिम भारत बनाने की प्रतिज्ञा कराई गई। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में इंडिपेंडेंस डे पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजूषा, सांसद दिनेश कश्यप ने मुख्य रूप से सहभागिता की और देश की स्वतंत्रता का इतिहास बताया।
इस अवसर पर शहीदों को अमर जवान ज्योति में भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के शिवमणि होम में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर के प्रभारी बीके रानी, ओल्ड एज होम के मैनेजर बीके ओम समेत कई लोगों ने तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया। गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र पर इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बीके वीरेंद्र, पूर्व मेजर जनरल ओम प्रकाश मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान सभी विशिष्ट लोगों ने सच्ची आज़ादी पाने के लिए स्वयं के विकारों को समाप्त करने की प्रेरणा दी। वहीं ITM यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। महाराष्ट्र में ठाणे के राहुल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला ने कहा कि ये बड़े गौरव की बात है कि हम सभी भारतवासी हैं। इसके साथ ही मन में सबके प्रति श्रेष्ठ भाव लाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान TMC स्कूल के प्राचार्य लोहा कारे ने भी बच्चों को शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ के सेक्टर 46 सेवा केंद्र पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने उपस्थित लोगों को विकारों को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता मनाने का संकल्प कराया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। गाजियाबाद के मोदी नगर सेवा केंद्र पर हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीतू, राजयोग शिक्षिका बीके सुषमा समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने सहभागिता की और ध्वजारोहण कर उत्सव मनाया। ओडिशा में झारसुगुड़ा सेवा केंद्र पर इंडिपेंडेंस डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अश्विनी ने ध्वजारोहण किया और 5 विकारों से मुक्त हो सच्ची स्वतंत्रता मनाने की सलाह दी। इंदौर के ओम शांति भवन में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरती ने ध्वजारोहण किया और कहा कि वर्तमान समय परमात्मा आकर हम सभी को विकारों से स्वतंत्र कराते हैं, इसलिए राजयोग के अभ्यास द्वारा हमें विकारों पर जीत पानी चाहिए। पंजाब में कपूरथला सेवा केंद्र पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, राजयोग शिक्षिका बीके सीमा, बीके विजय, बीके राधे ने सभी को शुभकामनाएं दी तथा राष्ट्रगान द्वारा देश का सम्मान किया। कर्नाटक में मंगलुरु सेवा केंद्र पर इंडिपेंडेंस डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोनकानी एकेडमी के अध्यक्ष रॉय कैस्टेरिनो, KMC अतावर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मधुसूदन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विश्वेश्वरी ने ध्वजारोहण किया और सभी को शुभकामनाएं दी। सूरत वराछा के वशिष्ठ शिशुकुंज विद्या सद्भावना समेत कई स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें बीके हर्षा, बीके अस्मिता ने तिरंगा के हर रंग के महत्व को स्पष्ट किया तथा बुराइयों और विकारों की गुलामी से आजादी पाने की सलाह दी। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी का लंदन में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। लंदन लिएस्टर के हार्मनी हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में मिडलैंड तथा उत्तरी स्कॉटलैंड के संस्था से जुड़े सभी भाई बहनें दादी जी से मिलने पहुंचे। दादी जी ने उपस्थित संस्था के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जितना हमारा संबंध परमात्मा के साथ जुड़ेगा, उतना ही हमारे अंदर शक्ति आती जाएगी। इसके साथ ही दादी जानकी ने कई सेवा केंद्रों का भी अवलोकन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारीज के ब्राजील सेवा केंद्र के बीके केन तथा बीके लुसियाना 2 दिवसीय दौरे पर सेक्रामेंटो पहुंचे। इस दौरान सेवा केंद्र पर रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के स्थानीय सदस्यों ने सहभागिता करते हुए उनसे मुलाकात की। इसके साथ ही ईश्वरीय मार्ग में हुए उनके अनुभवों से अवगत भी हुए। भारत की आज़ादी का 69वां स्वतंत्रता दिवस केवल भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में जमकर मनाया गया।
रशिया के मॉस्को में भी भारतीय व्यापार संघ, विदेशी राजनीतिक संघ, बीजेपी रशिया के संयुक्त तत्वाधान में समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान मॉस्को, सार्क देशों के प्रतिनिधि, राजदूत समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। सोकोलिकी पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि भारत देश महान है और बस जरूरत है तेजी से फैल रही सामाजिक बुराइयों को भी समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता मनाने का संकल्प लें। इस कार्यक्रम में बीके सुधा समेत बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े सदस्य शामिल हुए। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम